सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। हमारी बुद्धि कहाँ थी और हमारे ऋषि मुनियों की, आचार्य शंकराचार्यों की बुद्धि कहाँ थी और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। सदग्रंथ हमारे सिलेबस है, अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम की बुक है। और जो टीचर पाठ्यक्रम की किताबों से अलग बकवाद पढ़ा रहा है तो टीचर ठीक नहीं, विद्यार्थियों का नाशक है। तो आज तक जितने धर्म गुरु हमारे हुए हैं वो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। उन्होंने हमारे दादे परदादों को भूत बना दिया, आप भी नरक में गए और अपने भक्तों को भी साथ डुबो दिया। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको छोटी किस्मत वाले नहीं हो जो आज मनुष्य जीवन प्राप्त है जिनको, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो इस असली वस्तु को छोड़कर नकलियों पर सारा जीवन नष्ट कर रहे हैं। सारा दिन एक पेट के लिए, कोठी बंगले के लिए, एक दूसरे को छलने के लिए, ठगने के लिए सारा दिन कव्वे की तरह दृष्टि रखता प्राणी। और जो मनुष्य जीवन का काम था उसको पता भी नहीं तो करने क्या आया था, कर क्या रहा है। यो ज्ञान हो सत्संग में आने से। और सत्संग इस विश्व में एक ही है आज के दिन। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, इस दास के पास। और बाकी ये भोली आत्माएं नकली संतों के पास सत्संग के उद्देश्य से जाती, वहां सत्संग नहीं है। वहां तो एक समूह देखा देखी इकट्ठा हो गया और वहां पर जो ज्ञान पहले वाले ने सुन रखा है नकली संतों से, वही बैठे बैठे वहां रंगते रहते हैं नयों को। तो वहां एक ऐसा समूह बन गया, उनकी सबकी एक विचारधारा बन गई, एक जैसी बात होगी। तो अब वो निश्चिंत हो गए कि लाखों लोग यही बात कर रहे हैं, यही भक्ति कर रहे हैं और कोई 50-50 वर्ष से लग रहा है, 2-2 पीढ़ी से लगा है। तो नए भक्तों को फिर ऑब्जेक्शन नहीं रहता कि यहाँ कोई गलत स्थान होगा या ज्ञान गलत होगा या नाम गलत होगा। तो काल भगवान ने पहले कहा था कि चौथा युग जब कल युग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, कि हे परमात्मा। कबीर परमात्मा से काल ने कहा था, अपनी जो है याचना की थी कि हे परमात्मा 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथे युग में कितने ले जाना। अब देखो, सतयुग त्रेता द्वापर तक कोई अलग से मजहब नहीं था कहीं पर भी। अब कलयुग में इसने जुल्म कर दिया, हम समाज को कितने भागों में बांट दिया, गिनती नहीं होती। कोई हिंदू बना डाले, कोई मुसलमान बना दिए, कोई सिख बना दिए, ईसाई बना दिए, जैनी बना दिए और पता नहीं गिनती नहीं, बिश्नोई बना दिए। और उससे पहले कोई नहीं था, क्योंकि इसने जानबूझ कर बकवाद करवाई है कि अब ये इतने दृढ़ हो जाएंगे अज्ञान पे कि कबीर भगवान ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवे आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी खोई। तो काल ने कहा था कि प्रथम हंस हमारे जाई और पीछे अंश तुम्हारा जाई। काल ने फिर चाल चली थी कि पहले मेरे दूत जाने चाहिए भगवान, या दया करियो, और पीछे आपका आवे, ये भी वरदान दे दो। परमात्मा ने वो भी दे दिया, तथास्तु। अब वो बिना तन्नू था इंटेलिजेंट कि उसका संत भेजेगा परमात्मा अपना दास कोई, तो उससे पहले मैं अपने नकली संत दूत भेज के इनको ऐसे अज्ञान से रंग दूंगा और कई कई पीढ़ी चली गई होंगी, फिर वो क्या करेगा पीछे आने वाला। तो इसलिए उसने अपनी चाल चली थी, जो परमात्मा ने तथा अस्तु कर दी उसको कि ठीक है मैंने तेरे को जो मांगा था दे दिया सारा।
तो तब उसी समय गिरगिट की तरह बदल गया। क्या कहने लगा कि जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। उनको ऐसे कहते, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, भगवान भगवान करके। और द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, और बेशक जाइयो जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। हमारे अज्ञान के वकील बने पाओगे सब। तब परमात्मा ने कहा था कि यू काम मेरा है, तू अपना करना, मैं अपना करूंगा। फिर इसने कहा था कि भगवान जबरदस्ती ना करिए। चौथे युग में, कोई से भी युग में अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे आपका, और मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा। आहार मेरे जाल में फंसा रहे। परमात्मा ने पता था कि जब तक मेरा ज्ञान ही नहीं ग्रहण करेंगे तो वो मेरे होंगे कैसे। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं ज्ञान ही देकर अपने बच्चों को अपने पास अपनी शरण में लूंगा। तो क्या कहा भगवान ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई। काल ने जो फंद कर रखे हैं, यहाँ हमें मूर्ख बना रखा है, संस्कारों में जकड़ रखा है, यही जन्म मरण के चक्कर कोल्लू में डाल रखा है। कहते हैं काल फंद छूटे नरलोई, सभी नर नारियों का ये काल का फंद छूटेगा, और सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व नाम लेगा दीक्षित होगा। धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले परमात्मा बता रहे थे, धर्मदास जी लिख रहे थे। धर्मदास जी को शंका हो रही थी मन मन में, वो तो अंतर्यामी थे। तब बताते हैं कबीर साहब साथ की साथ उसका दिल भी रोक रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा धर्मदास, जो मैं आज बोल रहा हूं और तू लिख रहा है, ये उस समय सत्य महसूस होगा। उससे पहले तो ऐसा लगेगा जैसे झूठ बोल रहे हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता कि कबीर साहब की भक्ति करेंगे। कबीर एक दुल्हा है, कबीर एक धार्मिक है, छोटी जाति में था। इस तरह की कैसी धारणाएं थी। परमात्मा का वचन आज देखो कैसे फल गया। आज आपको कबीर साहब के अतिरिक्त को भगवान दिखाई नहीं देगा, और है भी नहीं और था भी नहीं। ये हमारी अज्ञानता थी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।